सभी लोग कहीं ना कहीं असफल हुए हैं, और अगर एक बार असफल हुए हैं और अगर परमेश्वर मारता तो हम सब मर जाते, लेकिन परमेश्वर तो बहुत ही दयालु है। प्रभु ने मदद की, लेकिन निश्चय ही ऐसी कोई न कोई जगह या कोई तरीका होना चाहिए जहाँ पर मैं उठ खड़ा हूँ और आगे बढ़ते चले जाऊँ, पीछे न मुड़ूं और अपने जीवन में सफल होते जाऊँ। और यही तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए कर सकता है। मनन आपके लिए इसे करेगा। Before thee, songs of praises singing, hallelujah ringing, शत्रुओं पर विजय पाने का तरीका तो अपने शारीरिक बल से विजय पाना नहीं है। ये तो शारीरिक तरीके से विजय पाना नहीं है। हम उनके साथ लड़ते हैं, बहस करते हैं। अगर उन्होंने एक काम किया तो हम दो करते हैं, जानते हैं बदले में। और ये सब हम सोचते ये काम करेगा, ये काम नहीं करता, ये हम पर वापस आता है, बहुगुणित होकर आता है। और ये परमेश्वर का सिद्धांत है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा, नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ, ठीक है। तो ये अच्छे से काम नहीं करता है। देखिए, निपटने का तरीका है, सताव से निपटने का तरीका है। इस संसार में समस्या है, इस संसार में शत्रु हैं, और देखिए इस संसार में बहुत से शत्रु हैं और मेरी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। इससे निपटने का तरीका ये है, परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर के वचन पर मनन करो। क्या ये अजीब नहीं, परमेश्वर का वचन? देखिए, परमेश्वर का तरीका सबसे आसान है। अगर मुश्किल तरीके से करना है तो जाकर आप सड़क पर लड़ सकते हैं, वो अलग है, आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का तरीका सबसे आसान है। तो फिर ये सब कुछ क्यों करे, उसके बारे में इतना तनाव में क्यों आए, क्यों इतना रोते रहे और कुड़कुड़ाए? परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। आप प्रभु वचन पर मनन कीजिए और आपके शत्रु अपनी सामर्थ खो बैठेंगे, वो शून्य हो जाएंगे, वो आपके सामने से गायब हो जाएंगे। आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, आप नहीं जानेंगे कि वो कहां पर हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। देखिए, ये बुद्धि है जो आपको सबके ऊपर में रखती है। बुद्धि ही वो बात है जो आपको अपने शत्रुओं के ऊपर में सफलता देती है। परमेश्वर आपको बिल्कुल सही विचार देता है, बताता है कि कैसे आपको क्या करना है और सच में क्या कहना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में, किसी भी चुनौती का जो आप सामना करते हैं, तो जब आप मनन करते हैं
तो बहुत सी बातें आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाती है। आप पूरी तरह से समस्याओं को देखते हैं और आप उसके बारे में समझ प्राप्त करने लगते हैं। उसके बारे में उससे निपटने के लिए परमेश्वर के विचार को आप लेते हैं। वो आपको सही शब्द देता है, बोलने का सही तरीका देता है और सब खत्म होगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। तो वो कहता है, मनन करने ने मुझे मेरे शत्रुओं से बुद्धिमान बनाया। ये एक महान लाभ है। मैं सोचता हूं ये सबसे अद्भुत लाभ है। ठीक है अगर केवल यही लाभ है तो भी मैं मनन करूंगा। चलिए अगले को देखते हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। चितौनी, गवाही, परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है। तेरी गवाहियों पर मैं ध्यान लगाता हूं। वो कहता है कि मनन ही वो कारण है जिसके कारण मैं अपने शिक्षकों से भी ज्यादा बुद्धिमान बना। मेरे पास मेरे शिक्षकों से भी ज्यादा समझ है। वो ये नहीं कह रहा कि वो क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि मैं पहले ही ऐसे हूं, मैं अपने शिक्षकों से ज्यादा समझ रखता हूं। वो जवान है और कहता है मैं अपने शिक्षकों से ज्यादा समझ रखता हूं। जिन्होंने मुझे सिखाया, मैंने उनसे ये सीखा, लेकिन बाद में मैं उनसे ज्यादा समझ रखने वाला व्यक्ति बन गया। कई तरीके से मैंने इसे देखा वास्तविकता में। जानते हैं, जीवन में मुझे याद है कई साल पहले एक प्रचारक थे जिनका नाम था केनेथ हैगन। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ये विश्वास की शिक्षा और ये सब उनसे सीखा। भाई केनेथ हैगन परमेश्वर के अद्भुत जन हैं, वचन के बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन एक और व्यक्ति है जिनका नाम है केनेथ कोपलैंड। केनेथ कोपलैंड नाम के एक और व्यक्ति हैं जो अभी भी प्रचार करते हैं बहुत ही सामर्थ्य से। वो उस समय 1960 के दशक में बहुत ही बड़े कर्ज में पड़े थे। उस समय 40-50 हजार डॉलर के कर्जे में थे। वो जवान थे, हाल ही में शादी हुई थी। उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारे कर्जे से शादी कर ली है, ऐसे लगता है। ये उनके विवाह को तोड़ रहा था, उनके जीवन को नाश कर रहा था। और वो तो इतने गरीब हो चुके थे, और वो इसके बारे में बताते हैं कि वो इतने गरीब थे कि गरीब भी उन्हें गरीब कहते थे। जानते हैं, उनके पास कुछ नहीं था। जो भी कमाते सब चुकाने में चले जाता कि सारा कर्जा चुकाते चले जाएं। बड़ी दयनीय दशा में थे। और वो कहते हैं उस समय मैंने केनेथ हैगन की शिक्षा सुनी। बहुत से लोग केनेथ हैगन की शिक्षा सुनकर जीवन में उभर कर आए हैं। वो और फ्रेड प्राइस और बहुत से दूसरे शिक्षक। कहा मैंने उनकी शिक्षा सुनी और मैं ये सोचने लगा कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। अगर वो जो कह रहे हैं वो सही है और ये काम करता है और उनके लिए काम कर सकता है, तो ये अपनी परिस्थिति से बाहर निकलकर नया जीवन शुरू कर सकते हैं। तो वो जिज्ञासा से भर गए और इसे जांचना चाहते थे। तो उन्होंने जाकर सारे टेप्स खरीदे, केनेथ हैगन की शिक्षा के टेप्स खरीदे। वो कहते हैं उन्होंने निर्णय लिया कि वो कमरे में बंद हो जाएंगे और जब तक ये सही है या नहीं इसे ढूंढ न ले बाहर नहीं आएंगे। वो कमरे में बंद हो गए, केवल खाने के लिए बाहर आते थे। बाकी समय टेप सुनते, बाइबल पढ़ते और उसे जांचते रहते थे। और वो प्रार्थना करते और बस इन बातों का अध्ययन करते हुए समय बिताने लगे। जानते हैं इसके परिणाम में क्या हुआ? लगभग 1 या 1.5 साल के अंदर उन्होंने पूरा कर्जा चुका दिया। उससे बाहर आए और प्रचारक के रूप में अपना जीवन शुरू किया। अगर उनका प्रचार सुने तो ये सच में बहुत ही अद्भुत है। ये बस बाढ़ जैसे, नदी के जैसे ये बहते जाता है, क्योंकि वो इससे भरे हुए हैं वो इन बातों से भरे हैं क्योंकि ये सब उनमें चले गया है मनन के द्वारा। और जल्दी ही वो अपने शिक्षक की शोहरत से भी बहुत ही ज्यादा विख्यात हो गए जब भी वो प्रचार करने जाते, किसी स्टेडियम में प्रचार करते, तो केवल शिक्षा सुनने के लिए 20,000 लोग आते थे, जबकि उनके शिक्षक कभी ऐसी बड़ी भीड़ को जमा नहीं कर पाए। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे शिक्षक हैं, प्रभु के जन हैं, और कभी ऐसी भीड़ को उन्होंने जमा नहीं किया। वो विख्यात हुए, बड़ी भीड़ उन्हें सुनने के लिए आती। ये सच में ज्यादा प्रभावी हुए। और आखिर में जो कुछ भी भाई केनेथ हैगन सिखाते थे उससे अच्छे सिखाने लगे। वो और अच्छे से सिखाने लगे। जानते हैं, मैं इस तरह कहूंगा और ये तो सच में भाई केनेथ हैगन को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं, लेकिन ये तो सच में वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन बात तो ये है, उन्होंने इसे सच में अच्छे से किया और सारी बातों की सीमाओं के पार चले गए। जानते हैं, उन्होंने दिखाया जीवन में कोई सीमा नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो कोई नहीं बता सकता कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, कितने ऊंचे जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई नहीं बता सकता जीवन में हम क्या कर सकते हैं।
उन्होंने इसे दिखा भी दिया और वो इसी तरह से अपने जीवन में जीते हैं। वो आज भी ऐसे ही जीते हैं और इसलिए मुझे उनके बारे में ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो आज भी वैसे ही जीते हैं। कुछ लोग उनसे परेशान हैं, सोचते हैं उनके पास हवाई जहाज है और ये सारी चीजें हैं। देखिए, लोगों को कोई ना कोई बात पसंद नहीं आती है। उनके पास हवाई जहाज है, मैं खुश हूं कि प्रचारक के पास है, बहुत से ठगों के पास है, बहुत से स्मगलर के पास हवाई जहाज हैं, बहुत से बुरे लोगों के पास है, तो प्रभु के जन के पास में क्यों नहीं होना चाहिए। एक भाई बहुत परेशान हुए, उन्होंने आकर उनसे कहा आप ये हवाई जहाज वगैरह कैसे रख सकते हैं। उन्होंने कहा आप क्या विश्वास करते। उन्होंने कहा कैथलिक। तो कहा पोप के पास भी है। और फिर उन्होंने कहा इसे मार्केट में बेचा गया, जो कुछ भी वहां बेचा जाता है हम वहां पर खरीद सकते हैं। आप सोच रहे हैं आप इसे नहीं खरीद सकते हैं, तो आपके पास कभी अपना हवाई जहाज नहीं होगा। आपके पास नहीं, मुझे लगता है मुझे लेना चाहिए, तो मैं इसे खरीद रहा हूं। कहां? देखिए, जिन्होंने उन्हें हवाई जहाज बेचा उनके रिश्तेदार मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो उनके ऑफिस में गए और उन्होंने कीमत बताई। हवाई जहाज की कीमत $20 मिलियन है और उन्होंने चेक लिया और $20 मिलियन का चेक लिखकर उन्हें दे दिया और पूरा पैसा चुकाकर उस हवाई जहाज को खरीदा। क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि कोई भी चीज ऐसे ईएमआई पर या हफ्तों की किश्तों में वो खरीदते नहीं, ईएमआई में नहीं लेते। वो कहते हैं अगर मेरी कार खराब होकर मानो सड़क पर मर जाती है तो उसे वहीं पर मरने दो, परमेश्वर मुझे नई कार देगा, नहीं तो मैं लोन पर कोई कार नहीं खरीदूंगा। वो इसके बारे में बहुत ही सटीक हैं। इस तरह के व्यक्ति हैं और वो इसी तरह से जीते हैं। और सब लोग कहने लगे इनके पास में हवाई जहाज है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास एक से ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने दिखाया अगर आपके पास विश्वास है तो कोई सीमा नहीं है। हाँ, वो कहते हैं हवाई जहाज खरीदना कौन सी बड़ी बात है, ये बैगन के जैसे ही है जो मार्केट में बिकता है। आप सोचते हैं आप बैगन खरीद सकते हैं इसलिए बैगन खरीदते हैं, उन्हें लगता है हवाई जहाज खरीद सकता हूं इसलिए खरीदते हैं। जानते हैं, जब सोचेंगे कि आप खरीद सकते हैं तो आप इसे खरीदने लगेंगे, क्योंकि आप कभी नहीं सोचते कि आप खरीद पाएंगे इसलिए आप कभी नहीं खरीदते। देखिए, शायद आप सोचते हैं आप कभी नहीं खरीद पाएंगे। जानते हैं, यही बात है। खैर, वो पूरे संसार में यात्रा करते हैं, उन्हें ये सब कुछ चाहिए। प्रभु का धन्यवाद कि उनके पास है, एक से ज्यादा है। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन बात ये है, मनन के द्वारा आप अपने जीवन में इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे, तो आप कौन सी सफलता पा सकते हैं इसके लिए कोई सीमा नहीं है। अगर आप सच में उससे लाभ लेते हैं जो प्रभु का वचन कहता है, तो कोई सीमा आपको रोक नहीं सकती है। आप सारी सीमा से पार जा सकते हैं। ये सब आपके हाथों में है। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं और कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं इसके बारे में कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन में कोई भी सीमा नहीं है। आमेन। सब लोग कहे कोई सीमा नहीं है। सब सीमित करना चाहेंगे, कहेंगे तुम ये नहीं ले सकते। तो कहिए जो कुछ भी मार्केट में है मैं वो सब कुछ खरीद सकता हूं, मैं उससे ले सकता हूं। जानते हैं, ये तो केवल सोच की बात होती है। कोई क्यों आपको ये बताए कि आप इसे नहीं ले सकते हैं। देखिए, कोई सीमा नहीं है। देखिए, सीमा तो अक्सर लोगों के मन में होती है। ये उनके टेढ़े दूषित मन में होती है, जो ये कहते हैं कि तुम ये नहीं ले सकते, ये जरूरी नहीं, ये अच्छा नहीं, ये बहुत ज्यादा है। और ये सब किसने कहा ये बहुत ज्यादा है? आप देखिए परमेश्वर कैसे जीता है। ये बहुत ज्यादा है। क्या कीमती पत्थर की कंपाउंड वॉल चाहिए और इतने सारे हीरे और इतने रतन? उसे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन उसके पास है। हेलो, सब लोग चुप हो गए हैं। ठीक है, चलिए इसमें और ज्यादा नहीं जाते हैं। अभी के लिए ये काफी है, मैं सोचता हूं। ये एक लाभ है। वो कहता है कि मेरे पास मेरे सभी शिक्षकों से ज्यादा समझ है, वो कहता है। और फिर आगे कहता है, मैं पुरनियों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। उपदेश फिर से वचन के बारे में कहता है। मैं तेरे वचन को अच्छे से समझता हूं। वो कहता है मैं प्राचीनों से भी ज्यादा समझदार हूं। ये पुराना अनुवाद है। सच में वो कह रहा है मैं बूढ़े से भी ज्यादा समझता हूं, यानी बुजुर्ग लोगों से। जानते हैं, अब संसार कहता है केवल बूढ़े होने पर ही बुद्धिमान हो जाओगे। देखिए, अब ये
संभवतः सच है, क्योंकि इसमें बहुत से साल लगते हैं और बहुत कुछ आपने देखा होता है और बहुत सा अनुभव इसके साथ में चलता है, और निश्चय ये मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। लेकिन ये कहता है कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने से इसने मुझे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान बनाया। आपके अनुभव और आपने जो कुछ भी देखा, इतने साल बिताया, वो यही कहता है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्राप्त करता है बहुत सी बातों को देखकर और बहुत से अनुभव में से जाने के बाद में, जीवन के बहुत से साल में से जाते हुए बहुत कुछ देखता है, वैसे बुद्धिमान होता है, ठीक है। लेकिन वो कहता है जवान होते हुए भी मैं तुमसे बुद्धिमान हो सकता हूं, केवल परमेश्वर के वचन के पास जाने के द्वारा ये मुझे बुद्धिमान बनाता है। तुम्हारे अनुभव जो मुझे बना सकते हैं, तुम्हारे इतने साल जो मुझे बना सकते हैं, उससे बढ़कर ये मुझे बहुत ही जल्दी से बुद्धिमान बनाता है। देखिए, जब आप छोटे हैं तो बहुत से लोग आपको कुछ बताते हैं। जैसे मैंने कहा, जब मैं छोटा था लोग ये कहते थे, एक भाई ने कहा आप सेवकाई में आ रहे हैं तो 40 साल जंगल में रहने का अनुभव है, केवल तब प्रभु आपका आशीष देगा। उस समय मैं केवल 30 साल का था, जानते हैं, लगभग। और मैंने सोचा मेरे प्रभु 70 साल की उम्र, यानी मेरे दांत तो, मुझे पता नहीं मेरे दांत रहेंगे या नहीं, जानते हैं, और ये सारी बातें, और किस तरह मैं दूध और मधु का आनंद उठा पाऊंगा दांतों के बिना। मैं जानता हूं कि दूध और मधु तो आप दांतों के बिना पी सकते, लेकिन कोई आनंद नहीं उठा सकते। मैंने सोचा बस बूढ़े होने तक राह देखना है, जब आप खड़े होकर जा नहीं सकते हैं उस समय किसी तरह की संपन्नता मिलेगी। यही तो बात उन्होंने मुझसे कही थी। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। मैंने कहा मैं अपने जीवन में 70 साल के पहले ही सफल हो जाऊंगा। 70 साल तक राह देखने की जरूरत नहीं, जबकि मैं जवान हूं, उसी समय में मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल हो जाऊंगा। मैं जवानी में कर सकता हूं, क्योंकि बाइबल, जानते हैं, परमेश्वर का जो वचन है हर सीमाओं के ऊपर आपको बढ़ाने की कोशिश करता है। लोग आपको सीमित करना चाहते। तुम्हारे पास 30 साल का अनुभव होना चाहिए कि एक अच्छे पास्टर हो जाएं। अगर प्रभु आप में काम करे तो 3 दिन काफी हैं। आमेन। 3 दिन काफी हैं, 3 मिनट काफी हैं यदि प्रभु आप में काम करता है। देखिए, लोग आपके ऊपर में सीमा डालकर, आपको नीचे दबाकर, आपको नीचे रखने की कोशिश न करें। हमेशा इस तरह से सोचिए, परमेश्वर चाहता है कि आप सीमाओं के पार चले जाएं, और संसार आपको सीमाओं में बांध कर रखना चाहता है। याद रखिए, वो रस्सी जो कुत्ते के गर्दन में बांध कर रखते हैं, ठीक है, सभी की रस्सी होती है। कुछ लोगों की रस्सी लंबी होती है, कुछ लोगों की छोटी, लेकिन उनकी रस्सी है। संसार हमेशा दिलचस्पी लेता है कि हमें बस रस्सी में बांध कर रख दे। संसार हमेशा दिलचस्पी लेता है कि हमें यह बताए कि तुम यहीं तक जा सकते हो, इसके परे नहीं। लेकिन परमेश्वर हमेशा दिलचस्पी लेता है कि हमें उन सारी सीमाओं से बाहर लेकर जाए कि हम उसके स्तर के अनुसार सोचे कि हम भी बिल्कुल उसी के जैसे हो सकते हैं। तो आपको यह सोचना शुरू करना होगा, जो कुछ परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूं वो कर सकता हूं। जो परमेश्वर कहता है कि मैं हो सकता हूं वो मैं हो सकता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं ये कर सकता हूं। आमेन। तो इससे देखिए, ये मुझे मेरे शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान बनाता है। ये मुझे मेरे शिक्षकों से भी ज्यादा समझदार बनाता है, मनन करना। और ये मुझे पुरनियों से भी ज्यादा समझ देता है। जानते हैं, वो अपने अनुभवों के द्वारा, उम्र के कारण और इतने सालों तक वो कुछ बातों से होकर गए और उन्होंने पाया, बुद्धि प्राप्त की। लेकिन मैं उसे परमेश्वर के वचन पर मनन करने से जल्दी ही पा सकता हूं और बहुत ही जल्दी बुद्धिमान हो सकता हूं। अब मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। देखिए, परमेश्वर के वचन के कारण, प्रभु वचन पर मनन करने के द्वारा वो हर एक बुरे मार्ग से दूर रह सका। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप जीवन के इस मार्ग पर चलते हैं तो कई बार आप लड़खड़ाते हैं, गलतियां करते हैं। हम सब मनुष्य हैं, हम गलतियां करते हैं, ये सब। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप केवल गलतियां करते चले जाए और गलतियां ही आपके जीवन का रास्ता है, तो आप खुद एक गलती है। क्योंकि देखिए, जीवन जो है वो तो खुद को पूरी तरह से नाश कर देगा। देखिए, इसलिए वचन की जरूरत है। देखिए, आपने गलतियां की होगी, आप लड़खड़ाए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर का वचन है मेरे दोस्तों कि आप यहां पर इस तरह से गलतियां करते न रहें कि आप जीवन में असफल होते न रहें, कि आप जीवन में किसी न किसी समय सफल होना शुरू कर दे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?
आप ऐसे निराश मत हो जाइए क्योंकि आपने गलती की है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते चले जाएं, आप ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आप सफल होने लगेंगे जीवन में असफल होने के बजाय। ठीक है, हमेशा असफल नहीं हो सकते हैं, सफलता से कहीं ना कहीं शुरू करना है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन आपको माइनस से प्लस में लेकर जाएगा। परमेश्वर का वचन आपको लेकर जाएगा असफलता से सफलता में। यह उस व्यक्ति को लेता है जो असफल और असफल होते चले जाता है, क्योंकि वो मनुष्य है, इसीलिए ऐसा होता है। आप तो मनुष्य होने को ऐसे ही असफलता के लिए बहाना न बनाएं। देखिए, हम लोग असफल हुए, देखिए हम सभी लोग कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। और अगर एक बार असफल हुए हैं और अगर परमेश्वर मारता तो हम सब मर जाते, लेकिन परमेश्वर तो बहुत ही दयालु है, प्रभु ने मदद की। लेकिन निश्चय ही ऐसी कोई ना कोई जगह या कोई तरीका होना चाहिए जहां पर मैं उठ खड़ा हूं और आगे बढ़ते चले जाऊं, पीछे न मुड़ूं और अपने जीवन में सफल होते जाऊं। और यही तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए कर सकता है। मनन आपके लिए इसे करेगा। आमेन। अब इसे देखिए, वचन 103 में, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। देखिए, यह ऐसा व्यक्ति है जो जानता था कि परमेश्वर के वचन का हमारे मुंह में रहने का मूल्य क्या है। मैं विश्वासियों को यह सिखाने की कोशिश करता हूं, और ये विश्वासियों को सिखाना सबसे मुश्किल बात होती है। जानते हैं परमेश्वर का वचन सिखाइए, वो स्वीकार करने को तैयार हैं। जब सिखाते परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है तो ये विश्वास करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप ये सिखाए कि परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में रखे तो वो उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि व्यवस्था की ये किताब तुम्हारे मुंह से दूर ना होने पाए। अपनी आंखों से नहीं, हाथों से नहीं, या शेल्फ से नहीं। कुछ लोगों के लिए उनके शेल्फ से कभी नहीं निकलती। जानते हैं, ये परदादा के दिनों से वहीं पर है। ये आपके मुंह से दूर ना होने पाए। मुंह ही तो वो जगह जहां पर सफलता होती है, संपन्नता होती है। मुंह में वचन रखना ही सफलता के लिए रहस्य होता है। और जब विश्वासी लोग मुंह में वचन के मूल्य को समझ लेते हैं तो वो वहां पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बातें होती जाएं। और इसलिए मुझे भजनकार पसंद है, क्योंकि वो कहता है, वो तो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे होते हैं। वो तो मधु से भी मीठे हैं, और तेरे वचन तो स्वाद में मेरे लिए सबसे मीठे होते हैं। सच में वो इस तरह से कहता है कि तेरे वचन तो मेरे जीभ के लिए बहुत ही मीठे हैं। इसी तरह से उसने ये कहा, ये अनुवाद इस तरह से यहां पर कहता है, तेरे वचन मेरी जीभ के लिए मीठे हैं, तेरे वचन मेरे मुंह के लिए मधु से भी मीठे है। वो कहता है, वो परमेश्वर के वचन को मुंह में रखने के मूल्य को अच्छे से समझ लेता है। बहुत से लोग इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर का वचन है, इसे कैसे पढ़ते जाएं। वो इस सब के साथ में सहमत होते, लेकिन ये जो शिक्षा है कि मुंह में वचन रखे, ये ऐसी बात है जो मैंने भाई केनेथ हैगन से सीखी है। वचन को अपने मुंह में रखने की शिक्षा। वचन मुंह में रखना, ये बात सुनी तो मैं उस समय उसके लिए नया था। मैं चौंक गया। वचन मुंह में, आप किस बारे में कह रहे हैं? लेकिन बाइबल इससे भरी है। क्या यह अद्भुत नहीं? मैंने बाइबल पढ़ी से पूरी तरह से चूक गया। रिकग्निशन फेल्यूर। रिकग्निशन फेल्यूर के बारे में आपको बताया। रिकग्निशन फेल्यूर क्या है? जो विश्वास करते केवल उसे देखते हैं। अगर विश्वास नहीं करते उसे नहीं देखेंगे, क्योंकि आप अपनी आंखों से नहीं देखते, लेकिन आप देखते हैं अपने मन से। अगर मन विश्वास नहीं करता तो आप इसे नहीं देखते। मैंने कई बार बाइबल पढ़ी पूरी तरह रिकग्निशन फेल्यूर के साथ में। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अब हर जगह देख सकता हूं। भजनकार कहता, वो मेरी जीभ के लिए बहुत मीठे हैं, वो मेरे मुंह के लिए मधु से भी मीठे हैं। वो अपने मुंह में परमेश्वर के वचन का आनंद उठाता है। ये भजनकार बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। उसने गलतियां की, उसकी समस्याएं थी और ये सारी बातें थी, लेकिन बात तो यह है कि अंत में उसने सफलता का मार्ग ढूंढ लिया। उसने ये पाया कि उसे हमेशा असफलता में जीने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे सही कर सकता है, परमेश्वर के पास वापस आता है। इसलिए प्रभु कहता है, ये मेरे दिल का सा व्यक्ति है। प्रभु उसे स्वीकार करता है, उसकी सारी गलतियों के साथ भी, और वो वचन से प्रेम करता है, और वो जीवन में सफलता के रहस्य को समझ गया है। जीवन में सफलता का भेद तो ये है, वह है मुंह में और परमेश्वर के वचन को मुंह में रखना है। God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion
God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Whom have I and never but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my soul, many times they fail. There is one truth that always will prevail.